हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं, जो कि आप सब लोग जो है अक्सर ढूंढते रहते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है जो कि NIRF रैंकिंग भी जिनकी अच्छी है, जहां से आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाली हूं कि कौन से जो है टॉप कॉलेजेस है जहां से आप अपनी मनपसंद कोर्स में जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि MBA करना चाहते हैं, जो कि MA हिस्ट्री करना चाहते हैं, MA ज्योग्राफी करना चाहते हैं, MA इंग्लिश करना चाहते हैं, MA हिस्ट्री करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आप लोग करना चाहते हैं जैसे BEd वगैरह एंड ऑल। तो आप कौन से कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करोगे, कौन से कॉलेजेस है जो कि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंगली भी जो बेस्ट कॉलेजेस है जहां पर आप अपने जो है डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसी के बेसिस पर आपको आगे जाके जॉब्स मिलती है। तो अगर आपको चाहिए कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाओ, आपको जो है आपका जो रिज्यूमे है वो जो है चमके एकदम से, सबसे आपको अलग बनाए, तो आपको एक अच्छे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये NIRF रैंकिंग होती क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो NIRF की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, और ये जो है ना रैंकिंग देने का ये जो काम है, ये इनिशिएटिव लिया गया था हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसके द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था, जिससे हम बड़े बड़े जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको जो है हम रैंक कर सके। अब रैंकिंग के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती है, देखो NIRF रैंकिंग जिसकी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलेज में बहुत सारी चीजें हैं, उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारा एक्सपोजर जो है बच्चों को दिया जा रहा है। तो रैंकिंग मिलने के लिए ना बहुत सारी पैरामीटर्स यहाँ पर होते हैं, जैसे उस कॉलेज में टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसी है, वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, फैकल्टीज कैसी है, फैकल्टीज की क्वालिटी कैसी है, स्टूडेंट एनरोलमेंट कितना रहता है। तो एक तो इस बेसिस को ध्यान में रखा जाता है रैंकिंग देते वक्त। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, वहाँ पर जो है कितने ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च आउटपुट क्या है, क्या नई चीज़ें जो है निकालने में, क्या नया आउटपुट जो है वो इंस्टीट्यूशन दे रहा है, कितना रिसर्च में काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है। ग्रेजुएशन रेट कितना है, वहीं पर वहाँ पर कितने लोगों की प्लेसमेंट हो रही है, और कितने लोग जो है वहाँ पर उधर से फिर अगले कॉलेज में जो है हायर स्टडीज करने जा रहे हैं। तो ग्रेजुएशन आउटकम क्या है कि वहाँ से जो आपने पढ़ा है उसका आउटकम क्या फेवरेबल आउटकम निकल के आ रहा है, कितना फेवरेबल आउटकम निकल के आ रहा है, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखी जाती है। वहीं पर आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कि वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के अलग अलग रीजन से या फिर जो है एक ही तरीके के एक ही रीजन से सारे लोग भरे पड़े हैं। अब जैसे कोई कॉलेज है वो सिर्फ एक ही रीजन से सारे बच्चों को ले लेता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, दिक्कतें होती है। कॉलेज तो वही होते हैं ना जहां पर आपको एक इंक्लूसिव बैकग्राउंड मिले, जहां पर आपको सिर्फ अपनी तरह लोग नहीं, बाकी अलग अलग तरीकों के लोग मिले जिनसे आप कुछ एक्स्ट्रा सीख सको। ठीक है, परसेप्शन, रेपुटेशन क्या है उसकी, आप बाकी जो सारी इंडस्ट्री है, जो एकेडमिक्स में लोग हैं, जो आपके पीयर्स है, उसके बीच में उस कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, तो उसको भी ध्यान में रखकर जो है NIRF रैंकिंग दी जाती है। तो CUET PG के माध्यम से आप क्या करोगे, पेपर दोगे CUET PG का, और CUET PG का पेपर देने के बाद आपको चूज करना होगा अपना कॉलेज कि कहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो। तो ये जो NIRF रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट्स में बताने वाली हूँ, प्लीज आप उसको अपनी लिस्ट में डालिएगा, बिकॉज यहाँ से अगर आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करते हो, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करते हो, तो आपको जो है आगे काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कॉलेजेस हैं जो कि CUET PG के थ्रू आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अलाउ करते हैं। तो अगर हम बात करें BHU जो है 5th रैंक पे, अगर हम NIRF की रैंकिंग देखें तो BHU इज ऑन 5th। तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कोर्सेज है जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफर करती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो आप वहां से जो है कर सकते हो। एक बार मैं दिखा भी दूंगी ये सारे कि BHU से आप क्या कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि 6th रैंक पे, वहां से आप क्या कर सकते हो। JNU जो कि 10th रैंक पर है, JNU कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है। वहीं पर JMI ये कौन कौन से कोर्सेज जो ऑफर करती है। वहीं पर अगर आप देखोगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाली BBAU, इसके 58th रैंक है, मतलब ये भी एक अच्छी रैंक पे है। मतलब मानो यार 100 की रैंक में कोई आ रहा है तो मतलब इट्स अ गुड कॉलेज, आप कर सकते हो। टिस की 98th रैंक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे MBA और मैनेजमेंट के कोर्सेज करने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये आप ये रैंक देख रहे हो, वहीं पर इन कॉलेजेस में मैं दिखा भी दूंगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है। वहीं पर अगर हम कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है,
अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन न्यू दिल्ली। तो अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आगे जाना चाहते हो और उसमें मास्टर्स करना चाहते हो तो दिस इज सेकंड रैंक पर ये इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, और इसमें भी एडमिशन आपको CUT PG के एग्जाम के थ्रू ही मिलेगा। वहीं पर अगर हम DTU की बात करें, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसकी रैंक है 66 रैंक है इस DTU की। वहीं पर गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGS IPU, ये भी दिल्ली में ही है और इसकी 88th रैंक है। तो फटाफट से देख लेते हैं ये कॉलेजेस जो है कहाँ कहाँ पर है यहाँ पर, और ये कौन कौन से कोर्सेज जो है ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन कोर्सेज के लिए हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप अगर CUT PG पोर्ट साइट पे आओगे तो यहाँ पर आपको समर्थ CUT PG साइट पर आना है। यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन में जाना है। तो हमने देखा था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हम देख रहे थे। एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रैंक काफ़ी अच्छी थी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। LLM कर सकते हो आप, यहाँ से MA MAd कर सकते हो, MA कर सकते हो, और यहाँ पर जो है वो भी दे रखा है कि आपको अगर MA करना है तो आपको कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम देना होगा। वहीं पर आप MA इंग्लिश के लिए LAQP 01 देना होगा, यहाँ से आप MA हिंदी कर सकते हो। MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में कर सकते हो, सिंपल MA हिस्ट्री कर सकते हो, MPA कर सकते हो तबला में और बाकी सब में, कथक वगैरह में, भरतनाट्यम में, और वहीं पर आचार्य MA वाले कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। वहीं पर और अगर आप जाओगे यहाँ पे आचार्य के सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं MA के। वहीं पर अगर आप देखोगे MA संस्कृत, MA सोशियोलॉजी, MA MSc ज्योग्राफी, वहीं पर MSc जियोलॉजी, MA सोशल वर्क, MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, MCA, MSc MA मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स, MSc MA स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो है आप ये सारे कोर्सेज जो आप कर सकते हो। MCOM, यहाँ पर मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट MA BM, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको COQP 01 जो है देना पड़ेगा। वहीं पर MWOC MA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में कर सकते हो। तो ये सारे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये सारे कोर्सेज जो है आपको ऑफर किए जाते हैं। आप एक बार जो खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आप BHU से क्या कर सकते हो, क्योंकि रैंकिंग अच्छी है। तो BHU से आप कोई भी कोर्स करोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। वहीं पर अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे जाते हैं तो हमने BHU डिस्कस करी थी, तो BHU के थ्रू भी आप BHU में भी आपको एडमिशन जो है CUT PG के थ्रू ही मिल रहा है। वहीं पर अगर आप बात करोगे यहाँ पर आ जाती है, हमने देखी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से आप क्या कर सकते हो, PGD कर सकते हो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में। आपको COQP 17 का पेपर देना होगा। वहीं पर अगर हम JNU वगैरह पे आते हैं तो JNU भी जो है अच्छी NIRF रैंकिंग है JNU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पर आप देखोगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया। तो यहाँ पर अगर आप JNU देखोगे तो JNU में आप कौन कौन से कोर्सेज दे सकते हो, तो आप MA डिजास्टर स्टडीज, MA इकोनॉमिक्स कर सकते हो, MA इकोनॉमिक्स, यहाँ पे MPH पब्लिक हेल्थ, MA आर्ट एंड एस्थेटिक्स, MA ज्योग्राफी, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। MA मॉडर्न हिस्ट्री, MA मिडिवल हिस्ट्री, फिलोसफी। तो ये सारे कोर्सेज जो है किसके द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं, JNU के द्वारा जो है ऑफर किए जा रहे हैं। इतना समझ आया? आई होप ये क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे, ये सारी हो गई, बाकी और भी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जितने भी मैंने यहाँ पर आपको रैंकिंग में बताई है ना, यहाँ पर आपकी GGS IPO से की, यहाँ से आप कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो CUT PG समर्थ वेबसाइट से। यहाँ पर भी आप BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU, JMI, BBAU में, लखनऊ में, TIS में जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं आप एक बार देख सकते हैं। वहीं पर मैं आप सभी को बताऊंगी, देखो अब इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको CUT PG का एग्जाम देना होगा। और CUT PG के एग्जाम के लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिशन तो देखो हर जगह ही है। यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा है। COQP 11 और COQP 12 में तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, सभी में कॉम्पिटिशन, क्योंकि PG में कम सीट्स अवेलेबल होती है ना। तो यहाँ पर अभी जो है 3 आवर्स की गोल्डन आर सेल चल रही है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे सारे कोर्सेज के प्राइस इतने कम हो गए बिकॉज 37% आपको ऑफ मिल रहा है। सो 37% ऑफ में अगर मैं बात करूँ, मैं MA हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कराती हूँ, MA ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कराती हूँ, तो मेरा जो MA हिस्ट्री का अभिमन्यु बैच है वो आपको अभी 6900 के अराउंड वो अवेलेबल हो रहा है। बट वो अवेलेबल तभी होगा जब आप यहाँ पे कूपन कोड ASHI20 लगाकर उसको अवेल करोगे, है ना, क्योंकि टीचर्स के कूपन कोड आप लगाओगे तब आपको यहाँ पे 37% जो
है ऑफ मिल जाएगा। तो आप सारे कोर्सेज को जो चेकआउट कर सकते हो, बट आपको ये याद रखना है कि सिर्फ ये 3 घंटे की सेल है जिसमें आपको 37% जो है ऑफ मिल रहा है आफ्टर पुटिंग द कोड। तो यहाँ पर आपके जो सारे बैचेस है, इन सभी बैचेस को आप अवेल कर सकते हो और इन सभी बैचेस को आपको कम प्राइजेस में अभी आपको मिल रहा है। 37% डिस्काउंट चल रहा है कूप आफ्टर यूजिंग द कूपन कोड ASHI20। ठीक है, तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा ऐप पे जाकर या फिर वेबसाइट पे जाकर। सिर्फ 8 बजे तक ये सेल रहेगी, तो आप सब लोग जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। वहीं पर अगर कोई डाउट आता है, बैच रिलेटेड क्वेरी आती है, कोई आपको मेंटोरशिप चाहिए, कोई परेशानी है और कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे जो है ashi.sharma@adda247.com पर आप मेरे को जो है मेल भी भेज सकते हैं। सो आई विल ट्राई कि आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। सो ऐसी ही बाकी वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।